वृंदावन, ये नाम सुनते ही मन में राधा कृष्ण की लीलाओं की तस्वीर उतर आती है। मथुरा की गलियों से आगे बढ़ते हुए जैसे ही आप वृंदावन में प्रवेश करते हैं, हवा में एक अलग सी मिठास महसूस होती है। यहाँ की गलियों में पैदल चलना मानो किसी पुरानी अनसुनी कथा में कदम रखना होता है। मंदिर की घंटियां गूंजती है, कहीं से भजन की धुन आती है और हर चेहरा आपको ऐसा लगेगा जैसे वो किसी रहस्य का हिस्सा हो। इन्हीं गलियों के बीच एक जगह है, निधिवन। ऊपर से देखो तो ये तुलसी का एक बगीचा है, लेकिन इसे केवल एक बगीचा कहना उसके असली मायने को छोटा कर देना है। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और अपनी रासलीला रचाते हैं। शाम ढलते ही जैसे ही सूरज की आखिरी किरण निधिवन की तुलसियों पर पड़ती है, मंदिर के पुजारी इसके दरवाजे बंद कर देते हैं। यहाँ रात में किसी का रुकना मना है। यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि आस्था और डर दोनों का मेल है। स्थानीय लोग कहते हैं जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई। कोई बेहोश मिला, किसी ने मानसिक संतुलन खो दिया और कुछ तो ऐसे भी रहे जो लौटकर कभी अपनी कहानी सुना ही नहीं पाए। निधिवन के भीतर एक खास जगह है, रंग महल। हर शाम पुजारी वहां राधा कृष्ण के लिए पलंग सजाते हैं। वहां पर पान रखा जाता है, एक गिलास पानी और फूलों की सजावट की जाती है। सब कुछ बड़े प्रेम और भक्ति से रखा जाता है। सुबह जब मंदिर के द्वार फिर से खुलते हैं तो दृश्य चौंका देने वाला होता है। पलंग अस्त व्यस्त होता है, जैसे किसी ने रात भर उस पर विश्राम किया हो। पान आधा खाया हुआ होता है और पानी का गिलास भी आधा खाली। पुजारी और भक्त मानते हैं ये सब इस बात का प्रमाण है कि रात में यहाँ राधा कृष्ण पधारे थे। निधिवन की सबसे अनोखी चीज है यहाँ के तुलसी के पौधे। ये वैसे सीधे लंबे पौधे नहीं है जैसे आप अपने घर में देखते हैं। यहाँ की तुलसी छोटी छोटी है और इनकी डालियां एक दूसरे में ऐसी उलझी होती है जैसे कोई एक दूसरे की बाहों में भर रहा हो। मान्यता है रात में ये तुलसी गोपियों का रूप लेती है और श्री कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होती है। फिर सुबह होते ही तुलसी बन जाती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय निधिवन के आसपास से बांसुरी की धुन सुनी है, कहीं से पायल की मधुर झंकार आई है और कई ने कहा है कि उन्होंने नृत्य और गीत की हल्की सी गूंज महसूस की है। लेकिन जब भी किसी ने कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस इस रहस्य को कैद करने के लिए वहां पर लगाया तो वो रात में काम करना बंद कर देता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। इस जगह से जुड़ी एक और अद्भुत कहानी है, लगभग 500 साल पहले की। संत स्वामी हरिदास ने यहाँ गहरी तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उसी समय से निधिवन को भक्ति का ऐसा केंद्र माना जाने लगा जहां प्रेम और चमत्कार साथ साथ रहते हैं। जन्माष्टमी की रात जब पूरा देश श्री कृष्ण का जन्म मना रहा होगा, निधिवन में एक अलग सा माहौल होता है। दिन भर भक्तों की भीड़ रहती है। जैसे ही शाम ढलती है, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तुलसी की झाड़ियां सन्नाटे में डूब जाती है और चांदनी में ये जगह मानो किसी दूसरे लोक का हिस्सा बन जाती है। ये नज़ारा केवल महसूस कर सकते हैं जो दिल से इस जगह के रहस्य पर विश्वास करता हो, वहां पर जाकर ये चीज़ देख सकता है और उसे महसूस कर सकता है। निधिवन सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की मिसाल है जो समय को भी पीछे मोड़ देता है। यहाँ आकर लगता है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। और शायद इसीलिए हर जन्माष्टमी पर हर भक्त के दिल में यही ख्वाहिश होती है कि वो एक बार इस पवित्र आंगन में आए, उस हवा को महसूस करे और अपने मन में राधा कृष्ण की अनंत प्रेम कहानी को जगा ले। ये कहानी लोक कथाओं और लोगों के अनुसार कही गई बातें हैं जो हमने आपको वीडियो में बताया है। अंत में न्यूज़ टेक की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें और साथ में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।